एक शिकारी था जिसका नाम थिम्मन था। अपनी गुजर बसर के लिए उसके पास शिकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन थिम्मन जंगल से शिकार करके लौट रहा था कि तभी उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसे देखते ही थिम्मन को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो भाव विभोर हो गया, क्योंकि थिम्मन जंगल में रहने वाला एक सामान्य शिकारी था। इसीलिए उसे पूजा पाठ की विधि नहीं पता थी। थिम्मन शिकार से लौटा हुआ था, इसीलिए उसके पास चढ़ाने के लिए मांस के टुकड़े के सिवा और कुछ नहीं था। उसने शिवलिंग को साफ किया और मांस के टुकड़े को उस पर चढ़ा दिया। इसके बाद वो वापस खुशी खुशी अपने घर लौट गया। शिवलिंग पर मांस चढ़ाना थिम्मन की रोज की आदत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग की देख रेख के लिए कभी कभी दूसरे गांव से एक ब्राह्मण भी आया करते थे। एक दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ है। यह देखकर वो बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद यह किसी जानवर की करतूत है, वरना कोई इंसान ऐसा पाप थोड़े ही करेगा। उन्होंने तुरंत मांस हटाकर शिवलिंग को पवित्र करके उस पर जल से अभिषेक किया और वापस अपने घर चले गए। जब थिम्मन हर रोज शिव जी पर मांस चढ़ाता और ब्राह्मण जब भी शिवलिंग पर मांस देखते तो दुखी होते। ब्राह्मण सोचते, भला कोई जानवर एक हरकत रोज रोज तो करेगा नहीं, फिर कौन है जो यह महापाप रोज कर रहा है। ब्राह्मण के पास सवाल तो बहुत सारे थे, पर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन थिम्मन शिकार करके वापस लौटा तो उसने महादेव का अभिषेक करने को सोचा। अभिषेक के लिए जल की जरूरत थी और समस्या यह थी कि जल भला किसमें जाए। आसपास देखा तो जल भरने के लिए उसे कोई बर्तन नहीं दिखा। इसके बाद थिम्मन ने पास में बह रही नदी से अपने मुंह में पानी भरा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसने फिर से मांस चढ़ाया और वापस अपने घर चला गया। उस दिन भी जब ब्राह्मण देव आए तो वो देख के परेशान हो गए। आखिर कौन ऐसा मूर्ख है जो आज शिवलिंग पर मांस के साथ साथ थूक कर गया है। ब्राह्मण परेशान हो गए और शिव जी से पूछने लगे, प्रभु, आखिर कौन है ये जो आपको रोज अपवित्र करके चला जाता है? आप मुझे बताएं, मैं उसे सजा दूंगा। तभी अचानक शिवलिंग से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ब्राह्मण देव, आपकी तरह वो इंसान भी मेरा परम भक्त है। वो एक शिकारी है और जो भी कुछ वह मुझे श्रद्धा से चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अगर आपको भी उसकी अनोखी भक्ति के दर्शन करने हैं तो जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाइए और फिर जो हो उसे अपनी आंखों से देखें। ब्राह्मण झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। तभी कुछ देर में वहां वो शिकारी आया। थिम्मन ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। उसने वहां कुछ जड़ी बूटी लगाई, पर खून की धारा बहना बंद नहीं हुई। यह देखकर थिम्मन ने चाकू से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, लेकिन इसके बाद भी शिवलिंग की दूसरी आंख से खून निकलने लगा। थिम्मन ने चाकू निकाला और अपनी दूसरी आंख काटकर शिवलिंग पर लगाने की सोचा। वो ऐसा करने ही वाला था कि तभी शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने थिम्मन को ऐसा करने से रोक लिया और उसकी आंख भी उसे वापस लौटा दी। भगवान भोलेनाथ ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि सारे संसार में लोग तुम्हें कन्नापा नैनार के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम भक्त कहलाओगे। झाड़ियों के पीछे छुपे ब्राह्मण सब कुछ देख रहे थे। उस भोले भाले शिकारी की भक्ति देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने मन ही मन उस शिकारी को प्रणाम किया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अगर आपका मन सच्चा है तो एक भक्त को हर तरीके से भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार थिम्मन ही अपने अगले जन्म में पांडुपुत्र अर्जुन था, जिसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।